एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्रीन एंड रेड डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुओ बॉस मास्टर से लड़ रहा होता है। साथ में छोटे मोटे हॉबगॉब्लिन भी इसको मार रहे होते हैं। सुओ गुस्से से बोलता है, तुम छोटे कीड़ो, तुम लोगों को बीच में नहीं आना चाहिए जिससे में बड़े प्लेयर्स खेलते हैं। ऐसा बोलने के साथ ही इन सभी को काट पीट के अलग कर देता है। और अपने बंदों को कटते हुए देख के सुओ बॉस मास्टर को बड़ा गुस्सा आता है और वो इस फियर स्किल का इस्तेमाल करता है। और सुओ बोलता है कि मुझे सोचा नहीं था कि मेरे को इस छोटे मोटे डंजन में फियर स्किल इस्तेमाल करते हुए व्यक्ति मतलब मोस्टर मिल जाएंगे। और सू उसको एक्सप्लेन करता है कि फियर एक ऐसी स्किल है जो जब इफेक्ट करती है जब सामने वाले अपोनेंट के स्किल तुमसे ज़्यादा हायर हो और स्टैट में भी तुमसे ज़्यादा हाई हो। आखिरकार ये है तो एक बॉस मास्टर है ना, इसके बाद हो ही सकता है। और जब ही दिखाया जाता है सुओ को जो कि सारे मास्टर के बीच में घिरा होता है और बॉस मास्टर एक्स लेके इसकी साइड आ रहा होता है, इसकी साइड बड़े गंदी नज़र से देख रहा होता है। और सुओ बोलता है कि मैं बिना किसी आइटम के इस मेंटल स्टेट से निकलना थोड़ा बहुत मुश्किल है, पर उतना भी मुश्किल नहीं है। मैं इस तरीके से थोड़ा बहुत दर्द होगा पर इससे मैं निकल सकता हूँ। तो वो अपना हाथ काटता है। काटने के बाद वो गुस्से से सारे छोटे मोटे गॉब्लिन्स को देखने के बाद बोलते हैं कि अभी मैं मर जाता तुम्हारे छोटे मोटे हाथों से कीड़ो। ऐसे बोलने के बाद वो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को देख के बोलते हैं कि तुम लोगों को सबसे पहले मुझे मारना पड़ेगा, तुम बहुत ज़्यादा बीच में आ रहे हो। ऐसे बोलने के बाद वो जितने भी छोटे मोटे हॉबगॉब्लिन हैं इन सबको मार देता है। मारने के बाद बोलता है कि अब अपना हीलिंग लाइट इस्तेमाल करता है। हीलिंग लाइट इस्तेमाल करने के बाद अपना हाथ को भी हील कर लेता है। और बॉस मास्टर की साइड देख के बोलते हैं कि अब हम दोनों का अच्छा टाइम है, हम दोनों इसके साथ लड़ सकते हैं। बॉस मास्टर भी इसको बड़े गुस्से से देख रहा होता है और सो इनसे बॉस मास्टर के ऊपर भी थोड़ा बहुत भारी पड़ रहा होता है और बोलता है कि मैं इसके सारे वीक स्पॉट देख पा रहा हूँ, इसमें अटैक भी कर पा रहा हूँ। हम दोनों के लेवल के बीच में डिफरेंस होने की वजह से मैं इसमें ज़्यादा खतरनाक अटैक नहीं कर पा रहा। और बट सो बोलते हैं कि धीरे धीरे इसमें चोट तो पहुँच रही है ना, अगर जितना भी ताकतवर हो। और सो इसके टांगों में बैटल अटैक करता है जो कि हॉबगॉब्लिन को भी, चीफ लीडर को भी दर्द में चिल्ला देता है। और वो फिर से फियर स्किल का इस्तेमाल करता है। सू बोलता है कि ना ना, इस बार मेरे फियर स्किल का कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने पहले से ही इसको ओवरकम कर लिया है। और सू फिर से तलवार निकालता है, वो उसको फिर से मारता है और बोलता है ये लास्ट अटैक करने के बाद सू उसको ज़मीन में गिरा देता है। और दर्द के मारा है वो ज़मीन में गिरता है मुँह के बल। और सू बोलता है तुम्हारा काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तुमसे मुझे एक स्किल तो हासिल करनी है। फिर इसको वो हील करता है। हील करने के बाद सुओ बोलते कि अराइज बोलता है, मतलब अराइज तो ऐसे ही थोड़ा बहुत मैंने बोल दिया। और फिर बाद में बोलते कि तुम्हारा भी काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे बोलने के बाद सुओ अपने दिखाया जाता है सुओ को कि जिसके सारे स्किल ए में पहुंच जाते हैं और इसके स्वॉर्डमैनशिप भी 30% से बढ़ जाते हैं और इसकी स्टैट भी 50% से बढ़ जाते हैं। और बोलते हीलिंग लाइट इस्तेमाल करने का मॉन्स्टर भी इसको घबरा के और परेशान नज़रों से देखता है इसको। और वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है अपनी मौत को इतने सामने से देख के। और सुओ को सिस्टम से मैसेज आता है कि तुमने विफियर स्किल को हासिल कर लिया ए लेवल का। ये करने के बाद सो बोलता है कि तुम्हारा भी रोल हो गया है, अब तुम्हें मरने की ज़रूरत है। ऐसे करने के बाद इसको भी गर्दन काट देता है और सिस्टम से मैसेज आता है कि तुमने गर्दन काटने वाली स्किल को भी हासिल कर लिया है जो कि ए लेवल की है। मतलब देख रहे हो, गर्दन काटने का भी स्किल है। तो सिस्टम का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम बोलता है कि तुमने अपने से ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर को हराया जो कि चीफ हॉबगॉब्लिन है, तो इसकी वजह से तुम्हें बोनस पॉइंट दिया जाता है। 5 बोनस पॉइंट दिया जाता है और 10 लेवल में प्रमोट कर दिया गया होता है। और इसको बहुत सारे हीलिंग कार्ड भी दिए जाते हैं। और सुओ बोलता है अपने हीलिंग स्किल को देखने के बाद, बोलता है कि अगर मैं इन सब हीलिंग स्किल को अगर मैं लेवल अप कर दूंगा तो मैं 1000 ऑफ पीपल्स को पॉइजन से बचा लूँगा। चलो ये सब तो होते रहेंगे। और सुओ इन सबको इकट्ठा कर लेता है, जितने भी क्रिस्टल कोर थे सबको इकट्ठा कर लेता है और डंजन के साइड देखता है। बोलते कि अच्छा चलो अब डंजन ओपन हो गया है। और सुओ बोलता है कि अब मुझे बहुत सारे पहले जैसे चेहरे देखने के लिए मिलेंगे जो बहुत टाइम से देखा नहीं है। और डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। अब बोलते कि देखो गेट हिल रहा है, क्या गेट को कॉन्कर कर लिया कि देखो सब कोई बाहर आ रहा है। और सुओ एकदम टशन में बाहर आ रहा होता है और बोलते कि क्या व्हाट द हेक, ये अकेला था, सेम इसने अकेले कॉन्कर कर लिया। और सब बोलते कि सुनो प्लीज़ हमारे साइड देखो, हम लोग इमोर्टल गिल्ड से हमारे गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ, हम लोग हवाराइन गिल्ड से हमारे गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ। ऐसे सबको इग्नोर करते हुए सू आता है और बोलते कि हेलो चुलमिंग। और बोलते कि क्या। और फिर बाद में दिखाया जाता है चुलमिंग हंटर्स एसोसिएशन से। और इसका सबनेट बोलते क्या टीम लीडर है, आपको ये जानता है। बोले नहीं मुझे नहीं पता। ऐसे बोलने के बाद हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ चुलमिंग पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर सुहो आया था इसके पास। बोलते कि हेलो टीम लीडर चुलमिंग साउथ कोरिया हंटर एसोसिएशन से,
ये फिर हाथ मिलाते दोनों और बोलते कि हेलो, मैं हंटर मैनेजमेंट से, हंटर चुलमिंग, साउथ कोरिया हंटर एसोसिएशन से, क्या तुम मुझे जानते हो, कि तुम्हें मुझसे कोई बिजनेस है? बोलते कि हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में हंटर एसोसिएशन में डिटेल में। बोलते कि ठीक है, मुझे अपना हंटर लाइसेंस भी बनाना है ना। बोलते कि क्या हंटर लाइसेंस? अच्छा, इसने सही में बता ही दिया। हंटर लाइसेंस मतलब कि ये अनरजिस्टर्ड हंटर है ये। फिर बाद में बोलते कि ये एक न्यूली अवेकन प्लेयर है और ये इसने सबसे ज़्यादा कमज़ोर क्लास को इस्तेमाल किया है, जो भी 4 में सबसे ज़्यादा होते हैं, 4 वॉरियर आर्चर, इसने सबसे ज़्यादा कमज़ोर को इस्तेमाल किया, बट इसने फिर भी अकेले ही गेट को कॉन्कर कर लिया। इसके सारे स्टैट्स को देख के तो लगता है कि एक हीलर से ज़्यादा वॉरियर है। क्या ये सही में ये हीलर है? और सूहू बोलता है कि तुम्हें मेरे रिजल्ट से कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। तुम्हारा नाम सू ही है ना? सू है ना, राइट है ना? बोलते कि हाँ हाँ। फिर बाद में बोलते कि क्या तुम कुछ अभी करते हो इस टाइम पे? बोलते कि हाँ, मैंने अभी बस कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया। बोलते कि मतलब तुम अनएम्प्लॉय हो? मतलब मैं अभी ले लूँगा ड्रॉप आउट हंटर बनने के बाद। बोलते कि अच्छा है, तुम मतलब मेडिकल स्टूडेंट हो? नहीं, मैं फिजिकल स्टूडेंट हूँ। क्या फिजिकल स्टूडेंट? फिर बाद में ये बोलता है कि चुलमिंग बोलता है कि ज़्यादातर आम बच्चे जो वॉरियर और आर्चर को इस्तेमाल यूज़ करते हैं, और इसने दूर दूर से इसका हीलर से कोई नाता नहीं था, फिर भी इसने हीलर का चूज़ क्यों किया? और फिर सो बोलता है नहीं, मुझे अपना आपको दर्द पहुंचाना, मेरे को अपना आप से दर्द पहुंचना, फिर चोट लगना मुझे पसंद नहीं है। फिर बाद में वो सोचता है, चुलमिंग सोचता है कि तुमने अकेले गेट को कॉन्कर कर लिया, कि तुम बताओ इसके बारे में, इसके प्रोसेस बताओगे? लेकिन हाँ, बहुत सारे हॉगवर्म थे, मैंने अपना आपको बचाने के लिए उन सबको मार दिया। चुलमिंग बोलते क्या हॉगवर्म थे? लेकिन हाँ, और फिर बाद में सारे क्रिस्टल निकाल देता है और सो बोलता है कि ये रहे हॉगवर्म की क्रिस्टल, जहाँ जो मुझे मिले इनके दिल के अंदर से, इनके क्रिस्टल, और साथ में चीफ के भी क्रिस्टल है यहाँ पर। फिर बोलते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा ना इन सब की कीमत, जो कितने हैं इन सब के क्रिस्टल्स के, है ना? मैं तो तुम्हारे पास ये दे सकता हूँ। बोलते कि हाँ। और मन में सोच रहे थे यार ये तो बहुत सारे हैं, मैं इन सबको जल्दी जितना हो सके इतना जल्दी पॉसिबल कराता हूँ ये सब बेचना। और फिर बाद में बोलता है हाँ सूहो, क्या तुम हंटर बनना चाहते हो? लेकिन हाँ हाँ, मैं बनना चाहता हूँ। बोलते कि अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा डिसीजन बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर बाद में सूहो बोलता है कि ये मैं जिस मोमेंट में मैं अपना अवेकन प्लेयर बना था, उस समय से मुझे अपना हंटर बनना था। फिर बाद में और चुलमिंग को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी हो रहा है, तुम अपने डिसीजन को अच्छे से सोच लो। और बोलते कि हाँ हाँ, मैं सही में मैं बनना चाहता हूँ हंटर। और मन में सोच रहा था कि गधे, तुम तो अपना चेहरे का एक्सप्रेशन ही नहीं छुपा पा रहे हैं, मुझसे क्या बोलोगे? और सो अपने पुराने बारे में, पुराने पास्ट को सोचते हुए बोलता है कि सबके अपना अलग अलग रीज़न है हंटर बनने के। और बोलते कि मैं छोटा था, मैं अपने फैमिली के साथ जा रहा था कहीं घूमने के लिए, बट वहाँ पर आउटब्रेक होता है डंजन का, और वहाँ पर मेरे पेरेंट्स मारे जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं जिंदा बच जाता हूँ, और जब भी मैं मॉन्स्टर्स को देखता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं उन सबको मार दूंगा। और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी तरह अपने पेरेंट्स को खो दे, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ अकेले डंजन के अंदर। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है अंदर डंजन के अंदर अकेले जाना, और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल चॉइस ले रहा हूँ, पर मेरे को अंदर जाना है और मैं सबकी सेफ्टी के लिए मैं सबको मारूंगा, सारे मॉन्स्टर्स को अकेले मारूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं हंटर एसोसिएशन में ज्वाइन हूँ। वो चीज़ देखते ही वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है सामने चुलमिंग, और बोलता है कि मैं अब ज्वाइन हूँगा हंटर एसोसिएशन में। अब ऐसे करके वो चैप्टर भी एंड होता है। दोस्तों आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया यार, मुझे पता नहीं था, मैं लगा भी नहीं था यार कि नया चैनल में इतना ज़्यादा सपोर्ट आएगा। पता है मैं वृंदावन जा रहा था तो मैंने देखा अचानक से खोल के 1-2 घंटे पहले कि इतना ज़्यादा सपोर्ट, मतलब पहले न्यू चैनल में इतना अच्छा सपोर्ट आ रहा है, और सब लोग ने बोला कि नेक्स्ट पार्ट दो। तो 2 घंटे पहले ही मैं रिकॉर्डिंग करने बैठ गया, और जैसे तैसे मैंने बस एडिटिंग और रिकॉर्डिंग करने लग गया। 2 घंटे में मैं इतना ही एक्सप्लेन कर पाया, और क्योंकि मैं वृंदावन में जा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, 1-2 दिन लगेगा, पर मैं हो सके तो मैं वृंदावन के आश्रम में रुक के मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करके दे दूँगा, क्योंकि अभी सब लोग जा रहे हैं हमारे इधर वृंदावन, तो मैं भी जा रहा हूँ वृंदावन। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया यार, मैं आप लोगों के लिए भगवान से मांग लूँगा कि मेरे और जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ जाए यार। बहुत मेरे को अच्छा लगा कि वृंदावन जा रहा हूँ और देखा इतना अच्छा फॉलोवर सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे हैं कि नेक्स्ट पार्ट दो। तो वृंदावन जाने से पहले ही मैंने रिकॉर्डिंग करके तुम लोगों को मैं अब बस में एडिटिंग करके मैं तुम लोगों को अपलोड कर दूँगा ये। तो भाई बहुत शुक्रिया यार, ऐसे सपोर्ट करते रहो प्लीज़ यार। नेक्स्ट पार्ट अभी जल्दी लाएंगे, आश्रम में रुक के वीडियो बनाएंगे।